खबर आ रही है, कांग्रेस ने शुरू किया है 100 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान। संविधान के 75 साल पूरे होने पर 26 नवंबर को होगा अभियान का समापन। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस बात की जानकारी दी है। माकन ने कहा है कि संविधान रक्षक अभियान को पूरे देश में चलाया जाएगा। अब तक पूरे देश में 3 लाख संविधान रक्षक बन चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद भी संविधान रक्षक स्वयंसेवक के रूप में नामांकन कराया है। अभियान के तहत आगामी 100 दिनों में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इसे लेकर जाने की योजना है। संविधान के लिए चुनौतियां और खतरे अभी भी कायम है, ये भी कहा गया है, क्योंकि वही लोग सत्ता में हैं जो चुनाव से पहले संविधान को बदलने की बात करते थे। जो लोग देश के पिछड़े और दलित वर्गों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, संविधान पर हमला करते हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, इस अभियान को, संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत जो कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसे किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कैंपेन। तैयारी के रूप में इसको देखा जा सकता है। आपको पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार था उसका जो परसेप्शन तो देखिए, संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ अभियान के तहत आगामी 100 दिनों में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में यह अभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर अजय माकन की तरफ से कई बातें भी कही गई हैं। हालांकि क्या मकसद है इसका, यह भी साफ किया गया है। जिस तरीके से भाजपा पर तंज कसा गया है कांग्रेस की तरफ से और बताया गया है कि इसका मकसद क्या है। पहला कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, दूसरा ये कि संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। यही संदेश लिए राहुल गांधी बैठकों में जाते थे, संविधान को आगे रखकर अपनी बात वो किया करते थे। क्योंकि याद होगा आपको, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से संविधान के मुद्दे को उठाया गया था और वो काम भी किया, जिसका फायदा न केवल कांग्रेस बल्कि गठबंधन को मिला था। ऐसे में उसको लेकर आगे अब कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, इसको 3 तरीके से समझना जरूरी है, पर एक लाइन में कहें तो कांग्रेस भी अपना अभियान उसी तर्ज पे शुरू करना चाहती है। 2 चीजें, एक संविधान और दूसरा आपको बता दें कि जाति को लेकर। देखिए, ये 2 ही वो चीजें थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के मंसूबे बहुत बढ़े। वजह थी कि लोकसभा चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें, महाराष्ट्र में लोगों ने संविधान बचाओ या संविधान खतरे में है, इस तरह की परसेप्शन को बाय किया। कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें अपने आप को ये मान रहा है कि उनकी इस बातों के चलते कहीं ना कहीं जीत उनको मिली है या आंकड़े उनके बड़े हैं। वहीं दूसरी ओर जाति को लेकर, जातीय समीकरण कहीं ना कहीं मंडल कमंडल की राजनीति में किस तरीके से हिंदुत्व वोट में जातियों का वर्गीकरण कर। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बेहद अहम अभियान संविधान रक्षक जो कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा।